ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि जितने वोट ईवीएम में डाले गए, उसी ईवीएम से जितने वोट गिने गए, डाले गए वोटों से ज्यादा हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जितने वोट ईवीएम में डाले जाएंगे, उतने ही तो वोट गिने जाएंगे। यह आंकड़ा बढ़ कैसे गया? और यह अंतर महाराष्ट्र में करीब 5 लाख वोटों का है। जी हां दोस्तों, 5 लाख वोटों का। याद कीजिएगा लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था। दोस्तों, महाराष्ट्र को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर दोबारा चुनाव होंगे और इस बार चुनाव जो होंगे वो ईवीएम से नहीं होंगे बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, जी हां, विपक्षी पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे खुलकर मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि ये जो ईवीएम है, अब इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिसार शर्मा जी, रिपोर्ट सुनिए। ईवीएम्स के खिलाफ उग्र होती आवाज। कांग्रेस ने उठाई आवाज। कांग्रेस ने कहा हमें बैलेट पेपर के जरिए चाहिए चुनाव, नहीं चाहिए ईवीएम। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फिजूल जा रहा है। जिसको दे रहा है वहां तक पहुंच नहीं रहा। हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर, बैलेट पेपर पे वोट, बस बैलेट पेपर पर वोट चाहिए बस। क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी से जनादेश छीना गया है? ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि जितने वोट ईवीएम में डाले गए, उसी ईवीएम से जितने वोट गिने गए, डाले गए वोटों से ज्यादा है? बताइए। सरल शब्दों में, अगर ईवीएम में 10 वोट डाले गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी ईवीएम से 15 वोट जो है वो गिने जाते हैं? 15 वोट गिने जाते हैं। इस तरह से धांधली जाए तो जितने वोट ईवीएम में डाले जाएंगे, उतने ही तो वोट गिने जाएंगे। बिल्कुल। यह आंकड़ा बढ़ कैसे गया? और यह अंतर महाराष्ट्र में करीब 5 लाख वोटों का है। जी हां दोस्तों, 5 लाख वोटों का। याद कीजिएगा लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था। लोकसभा चुनावों में भी यह अंतर करीब 11 लाख वोटों का था। आप जानते हैं लोकसभा चुनावों में हार और जीत का अंतर 50 वोट था, 2000 वोट था, 20,000 वोट था। ऐसे में 11 लाख वोटों का अंतर लोकसभा चुनावों में आया था और अब महाराष्ट्र चुनावों में यह आंकड़ा करीब 5 लाख वोटों का है। सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश बना हुआ है। खबर क्या है, सरल शब्दों में आपके सामने। चुनाव आयोग ने अभी तक शनिवार को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों में इन विसंगतियों पर टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में डेटा पारदर्शिता और सटीकता के महत्व पर जोर दिया है। सबसे बड़ी बात, जब लोकसभा चुनावों में 11 लाख वोटों का अंतर सामने उभर कर आता है, तब चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता है। अब महाराष्ट्र के चुनावों में 5 लाख मतों का अंतर सामने उभर कर आया है। इस पर आखिर टिप्पणी क्यों नहीं की जा रही है? यह पूरा मामला क्या है दोस्तों, आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपके स्क्रीन पर भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अंतिम मतदान प्रतिशत 66.05% था, जो कुल 6,40,40,88,195 वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से महिला वोट्स हैं 3,06,49,318, पुरुष वोट्स हैं 3,34,37,57 वोट्स। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो कुल वोट डाले गए 6,40,88,195 वोट्स। और क्या आप जानते हैं कि ईवीएम से कितने वोटों की गिनती हुई? आपके स्क्रीन पर कुल मतों की गणना 6,45,92,508 है। बताइए, 5 लाख। जानते हैं जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए, उनमें अंतर कितना है? उनमें अंतर है 5,04,313। इस तरह से धांधली हुई है, इस तरह से वोट बढ़ाए गए हैं। 5,04,313 वोटों का अंतर।
ये सवाल तो किया जाएगा ना कि ये अतिरिक्त वोट आखिर आए कहां से? चुनाव आए तो आयोग फिर इन गए किस सवालों का पार्टी जवाब पर? क्यों नहीं दे रहा? महाविकास आघाड़ी के नेता जो हैं, अब वो इस जनादेश पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा, पहले ही दिन संजय राउत सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि हम इस जनादेश पर विश्वास ही नहीं करते हैं। अब कांग्रेस के तो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, नाना पटोले, वो एक मास मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक अभियान की बात कर रहे हैं। सुनिए नाना पटोले ने क्या कहा। महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधली हुई है, क्योंकि इस मैदान में खुद खरगे साहब भी चुनाव के मैदान में थे, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी भी थी, हमारे राष्ट्रीय कई नेता थे और महाराष्ट्र के भी नेता थे और हमारे कार्यकर्ता भी उसी ताकत के साथ ये चुनाव में थे और चुनाव हमारे ही महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आएगा, ये सबको उम्मीद थी और महाराष्ट्र की जनता की भी यही उम्मीद थी। मैं नांदेड़ का उदाहरण देता हूं कि नांदेड़ में बाई इलेक्शन लोकसभा का था, उसी समय में विधानसभा का भी चुनाव वोटिंग उसी दिन थी, तो लोकसभा में हमारा कैंडिडेट जीत रहा है 6 विधानसभा में और लेकिन हमारे सभी विधायक हार रहे, तो इतना फर्क नहीं हो सकता। ऐसा फर्क सही बात है, कुछ कम ज्यादा एक हो ही दिन। सकता है, पर जो फर्क हमको देखने मिल रहा है और इसी को लेके लोगों में भी भावना है और सोशल मीडिया भी आप महाराष्ट्र का देखोगे तो लोगों ने कहा कि हमारे वोटों से ये सरकार नहीं आई है, तो ये चिंता हमारे लिए सबसे बड़ी है और हम इसलिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं मिलने आया और ये विषय में मैं सविस्तर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं खुद राहुल जी और हमारे सभी लोगों से बैठ के इस विषय पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये चिंता का विषय हुआ है। हमें भी पूरे राज्य से फोन आ रहे हैं अलग अलग लोगों के और वो कहते हैं कि ये गलत हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। नाना पटोले यहां पर बता रहे थे कि उन्हें सब जगह से फोन कॉल्स आ रहे हैं, कांग्रेस के वर्कर्स, उनके समर्थक इस बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से एनसीपी शरद पवार फैक्शन के नेता जितेंद्र आभाड़ ने भी इस जनादेश पर असंतोष जतलाया है। क्या कह रहे हैं जितेंद्र आभाड़, आइए सुनते हैं। कारण वैसा कुछ सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोकसभा से कुछ परिस्थिति बदली नहीं, उल्टी खराब हुई, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और लाडली बहना का इतना बड़ा कोई असर नहीं होता है। जो जैसे चंद्रपुर की सीट हमने 2,40,000 से जीती कांग्रेस ने, वहाँ अब कम से कम यानी 2,40,000 तो 2,40,000 तो गए, उसके ऊपर और 1 लाख, ऐसा होता नहीं है, इतना नहीं हो सकता। विधायकों ने क्या बताया? विधायकों ने बताया कि साहब सब ठीक है, हम चुन के आए, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है। ईवीएम का बड़ा मसला, यानी हर जगह ईवीएम का ही होना, ये ईवीएम ही है। क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। कई गाँव में अभी चालू हो गया है कि गांव के गांव बोल रहे कि हमने वोट ही नहीं दिया, तो ये वोट कहाँ से आ रहा? बताइए, बीजेपी को वोट ही नहीं दिया तो वोट कहाँ से पहुंच गई? पूरा गांव बोल रहे हैं। 32 वोट है, वो वोट 32 के 32 वोट एक कैंडिडेट को गए हैं जो घर का कैंडिडेट है और उसको 0 वोट दिखा है। सबसे दुख की बात है दोस्तों, कई ऐसे गांव हैं जहां पर महाविकास आघाड़ी को एक भी वोट नहीं मिला है। सही सुना आपने, 0 वोट मिला है। कई ऐसे गांव हैं जहां जितने वोट डाले गए हैं उससे ज्यादा वोट भाजपा को मिले। भाजपा को ये मिले। तमाम जानकारियां मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये महज टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि सिर्फ सतही जानकारी है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं, मगर मैं आपके सामने चंद मिसाल पेश करने वाला हूं। कायदे से गड़बड़ झाला एक भी मिसाल में नहीं होना चाहिए, मगर यहां एक नहीं, 2 नहीं, ढेरों मिसालें मौजूद हैं ऐसी कि किस तरह से गड़बड़ झाला हुआ है। नांदेड़ लोकसभा का, नांदेड़ के अंदर का, जी हां, नांदेड़ लोकसभा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत गई, मगर विधानसभा चुनाव, वहां की जो जितनी भी विधानसभा सीटें हैं सब हार गई। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे शॉकिंग ये जो अंतर आता है ना, लोकसभा चुनावों में कितना अंतर आया था? करीब 11 लाख। यहां महाराष्ट्र में कितना अंतर आया? 5 लाख वोटों का। जब जब अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई कि आप इसकी जांच करवाइए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया।
मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, और वो याचिका क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें प्रत्येक मतदान चरण के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र के अनुसार जो मत प्रतिशत है उनके आंकड़ों को जारी करने की मांग की गई थी। इस याचिका में प्रारंभिक और अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़ों के बीच 5 से 6% की विसंगति का हवाला दिया गया था। उन्होंने क्या कहा था, जहां जहां वोटिंग पड़ रही है 48 घंटों के अंदर आप आंकड़े जारी कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क था आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिकल चुनौतियों यानी व्यावहारिक चुनौतियों और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तर्कों का हवाला देते हुए इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, मना कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे खुलासे लॉजिस्टिकल कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं, यानी व्यावहारिक मुश्किलों का कारण बन सकते हैं। डेटा के दुरुपयोग के बारे में भी चिंताएं बढ़ सकती हैं और स्पष्ट वैधानिक आधार का अभाव है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी तर्क दिया था कि फॉर्म 17C डेटा उम्मीदवारों के एजेंटों को प्रदान किया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रसार नहीं है। जब इतने ज्यादा वोटों का अंतर साफ तौर पर नजर आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इन मांगों को खारिज क्यों कर रहा है। महाराष्ट्र चुनावों में जितनी विसंगतियां सामने उभर कर आई हैं, जितनी अनोमलीज सामने उभर कर आई हैं, वो ढेरों सवाल पैदा कर रही हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि अब जो है ईवीएम के खिलाफ एक बड़ी यात्रा शुरू की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ईवीएम को बैन करना, ईवीएम को बैन होना चाहिए। हम ईवीएम नहीं जानते, हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर। आखिर क्या प्रॉब्लम है चुनाव आयोग को, आखिर क्या प्रॉब्लम है राजीव कुमार सर को कि वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे। अब सीधे तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव को धांधली की गई है। चुनाव के अंदर 5 लाख वोट बढ़ा दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सारी बातें A to Z बताई गई है, इतना बड़ा खुलासा किया गया है, लेकिन गोदी मीडिया अभी तक इन चीज़ों पर किसी भी तरह की डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरह की आप लोगों को न्यूज़ दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर 5 लाख वोट बढ़ा दिया गया और किस तरह से विपक्षी पार्टी एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की कह रही है, सड़कों पर उतरने की कह रही है ईवीएम के खिलाफ। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को यह बात समझ में आ चुकी है कि जब तक ईवीएम है तब तक विपक्षी पार्टियों की दाल नहीं गलने वाली। तो अब विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरने की बात कर रही हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को मेरे सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।